we are today discussing about the IPR Mock 1. So in this paper we are discussing about the international organization and agreements. So what you have to do, just see the question and mark the answer. The question number 1 is the General Agreement on Tariffs and Trade came into force on. The IMF, also known as the International Monetary Fund, was conceived at the UN conference in यूनाइटेड स्टेट इन जुलाई 1944. तो इसमें आपको ये भी पता चल जाएगा कि IMF आपका कहाँ पे किस डेट पे हुआ था, जुलाई 1944 पे, और इसकी आपको जगह का नाम बताना था. द थर्ड क्वेश्चन इज एग्रीमेंट ऑन ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट इज, इसका मीनिंग है ट्रिप्स. सो ट्रिप्स इज एन इंटरनेशनल एग्रीमेंट दैट फॉर ऑल वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन कंट्रीज. देयर इज अ गिवन ऑप्शन, यू हैव टू मार्क द आंसर. क्वेश्चन नंबर 4, एंटी काउंटर फेटिंग ट्रेड एग्रीमेंट ACTA was adopted in 2011. ACTA is a multilateral trade agreement that counterfeiting, generic medicine and online copyright infringement. तो आपका ACTA जो था वो अडॉप्ट किया गया था 2011 में. ACTA एक मल्टीलेटरल ट्रेड एग्रीमेंट है. अब ये क्या करेगा, रेगुलेट करेगा काउंटरफेटिंग, जेनरिक मेडिसिन एंड ऑनलाइन कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट को. तो ये आपका बर्न कन्वेंशन. क्वेश्चन नंबर अगला 5 है, आपको डायरेक्ट पूछ सकता है कि बर्न कन्वेंशन किससे रिलेटेड है. तो बर्न कन्वेंशन आपको प्रोटेक्शन ऑफ लिटरेरी एंड आर्टिस्टिक वर्ड से रिलेटेड है. और ये कब रिटर्न किया गया था, रिटन इन 1886. द बर्न कन्वेंशन वॉज द फर्स्ट मेजर मल्टीलेटरल कॉपीराइट ऑन फर्स्ट मल्टीलेटरल कन्वेंशन ऑन कॉपीराइट लॉ. सो यू हैव टू फिल दिस. बिकेम ए पार्टी टू दिस ट्रीटी इन 1989. इसमें से कौन सा देश है जो 1989 में इसका पार्टी बना था, इसका मेंबर बना था. अगला क्वेश्चन है द पेरिस कन्वेंशन. आपसे पूछ सकता है पेरिस कन्वेंशन किससे रिलेटेड है. पेरिस कन्वेंशन रिलेटेड है प्रोटेक्शन ऑफ इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी से. और ये कब हुआ था, 1883 को. द पेरिस कन्वेंशन अप्लाइज टू, यहाँ पे आपके दिए गए क्वेश्चंस ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें आपको टिक करना है. द पेरिस कन्वेंशन अप्लाइज टू. सो पेरिस कन्वेंशन अप्लाइज टू प्रोटेक्शन ऑफ इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी एंड इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी के अंदर क्या क्या आता है वो आपको देखना है, उसी पे आपको टिक करना है. क्वेश्चन नंबर 7, द जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड, जिसको आप गैट भी कहते हैं, इज़ अ लीगल एग्रीमेंट बिटवीन मेनी कंट्रीज हुज ओवरऑल पर्पस वाज अ प्रमोट इंटरनेशनल ट्रेड बाय रिड्यूसिंग और एलिमिनेटिंग ट्रेड बैरियर सच एज. क्या कौन से ट्रेड बैरियर हैं जिनको एलिमिनेट करके या रिड्यूस करके आप इंटरनेशनल ट्रेड को प्रमोट कर सकते हैं, जो कि GAT में डिस्कस किया गया है. तो आपको ये 4 ऑप्शन दिए हैं, इसमें आपको टिक करना है. मोस्ट फेवरेट नेशन रिलेशनशिप एक्सटेंड रेसिप्रोकल बायलैटरल रिलेशनशिप फॉलोइंग बोथ ऑफ रेसिप्रोसिटी एंड नॉन डिस्क्रिमिनेशन. यहाँ आपका ऑप्शन होगा GAT एंड WTO नॉर्म्स. तो यू हैव टू टेल दिस कि WTO का हेडक्वार्टर कहाँ पे है. क्वेश्चन नंबर 9 है द दोहा राउंड बिगेन विथ अ मिनिस्ट्रियल लेवल मीटिंग इन दोहा, कतर इन 2001. द एम वाज टू फोकस ऑन द नीड्स ऑफ. यहाँ आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें आपको टिक करना है. जल्द से जल्द टिक करके आप बताएंगे. पहले तो आप इसको ट्राई करेंगे खुद से, अगर नहीं आता है तो बाद में आप इसको आंसर की आप देख लेंगे. क्वेश्चन नंबर 10वां है डिस्प्यूट इन WTO आर इसेंशियली अबाउट ब्रोकन प्रोमिसेस. सो WTO members have agreed that if they believe fellow members are violating trade rules, they will use the first international trade law principle, second multilateral system of setting dispute instead of taking action unilaterally, use sanction या फिर use negotiation and good offices. प्लीज़ फ्रेंड, फर्स्ट आप इस टेस्ट को अटैम्प्ट करें, अपने क्वेश्चन मार्क करें, अपने आंसर मार्क करें, उसके बाद आप आंसर की दे सकते हैं. आंसर की आपको
लास्ट पेज में प्रोवाइड कर दी जाएगी। आंसर क्या आपका ये है। तो अगर आपको ये मॉक टेस्ट पसंद आता है तो कमेंट करिए, हम और भी आगे आपके लिए मॉक टेस्ट लाएंगे। और अपना स्कोर आप ज़रूर कमेंट करिए कि कितना आपका स्कोर हुआ है। तो थैंक यू वेरी मच।